हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू, आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 11 मैथ का आज एक नया चैप्टर लेकर आए हैं और चैप्टर का नाम है शंकु परिच्छेद, कॉनिक सेक्शन। तो आज हम जो है कॉनिक सेक्शन के बारे में समझेंगे, शंकु परिच्छेद के बारे में समझते हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखो, जैसे कि लिखा है शंकु परिच्छेद। तो शंकु परिच्छेद का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसका मतलब यही है कि शंकु से इसका मतलब होता है कि शंकु। तो जो हमारा शंकु होता है, शंकु के जो है हमने उसको काट दिया गया है। जैसे कि परिच्छेद का मतलब उसको अलग अलग तरीके से उसको काटा गया है और उसी के आधार पर जो है ना, यहाँ से जो है अलग अलग प्रकार की जो है ना आकृतियां निकलती हैं। जैसे कि देखो इस टाइप से, जैसे कि हमारे जो है यहाँ पर पहली जो है, देखो यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज है, देखो जो पहली वाली एक्सरसाइज है हमारे पास, मतलब हमारी बुक की जो है 10.1, पहली एक्सरसाइज 10.1 है। तो उसको जो है, इसमें जो है हम पढ़ेंगे व्रत के बारे में। जो व्रत होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार से इससे अगली वाली एक्सरसाइज है जैसे 10.2। तो इसमें जो है हम क्या पढ़ते हैं, इसमें परवले के बारे में पढ़ेंगे। परवले परवले इसके बाद इससे अगली जो एक्सरसाइज है वो है 10.3। तो 10.3 में जो है हम पढ़ेंगे दीर्घ व्रत। दीर्घ व्रत दीर्घ व्रत और इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 10.4। तो इसमें पढ़ेंगे हम अति परवले। अति परवले। अब ये जो चारों टॉपिक आए हैं आपके अलग अलग एक्सरसाइज के माध्यम से, तो ये जो है आपके शंकु परिच्छेद से बने हैं। अब इसको समझते हैं। जैसे कि पहले व्रत के बारे में कुछ थोड़ा समझते हैं कि जो पहला जो चैप्टर दिया है व्रत का, तो शंकु से इसका क्या संबंध है, किस टाइप से उसको समझते हैं। तो जैसे कि देखो हमारे पास कोई शंकु है, हमारे पास जो है ये हमारे पास एक शंकु है। अब जो है यहाँ पर देखो ये शंकु इस टाइप से रहता है। अब इस शंकु को जो है हमने, इस शंकु को जो है 90 डिग्री पर जो है हमने काटा, बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है। देखो यहाँ से एक यहाँ पर, और इसको बिल्कुल सीधा काटा इस टाइप से। अगर हम इसको काटते हैं इस टाइप की एक आकृति मिलती है हमें। ऐसे अगर इसको हम काटते हैं तो यहाँ से जो है हमें गोल बिल्कुल एक सर्किल के आकार की जो एक आकृति मिल जाएगी। जब इसको काट देंगे तो ऊपर का हिस्सा हट जाएगा, तो यहाँ बिल्कुल गोल आकृति मिल जाएगी एक हमें। तो इसलिए यहाँ से जो अब ये जो आकृति बनेगी, उसके बाद जब काटने के बाद जब इसको काट देंगे यहाँ से, तो वो जो हमारे वृत्त के आकार की बनेगी। तो जो पहला चैप्टर हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, वृत्त के बारे में। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होता है कि जो शंकु दूसरा दिया है, जैसे कि ये शंकु हमारे पास है, इस शंकु को जो है अब हमने थोड़ा तिरछा करके काट दिया। तिरछा करने का मतलब देखो, पहले तो यहाँ सीधा काटा था, बिल्कुल 90 डिग्री के हिसाब से काटा बिल्कुल है। अब यहाँ पर जो है ये जो शंकु है, इसको हमने थोड़ा तिरछा करके काट दिया, इस टाइप से काट दिया, ऐसे करके ऐसे काट दिया हमने इसको। तो जब इस टाइप से काटेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास आकृति बनेगी ना, तो वो जो हमें दीर्घवृत्त यहाँ से मिलेगा। ऐसी अगर हम ऐसे काटते हैं किसी भी शंकु को, तो यहाँ से जो आकृति मिलती है हमें, देखो यहाँ से तो हमें आकृति मिलती है वो वृत्त की आकृति मिलती है। तो इसलिए हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से जो आकृति मिलेगी हमें, वो मिलेगी दीर्घवृत्त की। दीर्घवृत्त की आकृति हमें मिलेगी यहाँ से। तो वो जो चैप्टर नंबर 10.3 में हम पढ़ेंगे इसको। इसी प्रकार से जो शंकु है, देखो ये जो है हमारा और शंकु है, ये जो शंकु है। अब देखो, अब इसको हमने देखो काटने का तरीका और चेंज करा। अब हमने इसको ऐसे काटा, देखो अब जो है हमने इसको ऐसे काट दिया, मतलब इस टाइप से काटा। तो ऐसे अगर हम काटते हैं इसको, तो हमें जो आकृति मिलती है ना, इस टाइप से अगर हम इसको काटते हैं, मतलब इस टाइप से हमने इसको काटा, तो यहां से जो मिलेगा हमें, वो मिलेगा आपका ये मिलेगा परवले। जो परवले है 10.2 में हम पढ़ेंगे। तो अगर हम शंकु को ऐसे काटते हैं, तो यहाँ से जो हमें परवले मिलेगा।
तो परवलय के बारे में पढ़ेंगे, परवलय। और यदि जो है अब आता है अति परवलय। अति परवलय का मतलब इसमें दो शंकु होते हैं, इसमें जो है हमें दो शंकु रहते हैं और दो शंकु को जो हम काटते हैं, एक शंकु देखो इस टाइप से है ना, और एक शंकु जो है इधर रहता है इस टाइप से। इसमें दो शंकु ज्वाइन होते हैं। अब जब दो शंकु को हम काटते हैं ना, तो हमारे पास जो देखो काटते कैसे, बिल्कुल जैसे कि यहाँ से इस टाइप से हमने इसको काट दिया, तो जब ऐसे हम इसको काटते हैं तो हमें जो आकृति मिलती है वो अति परवलय की आकृति यहाँ से मिलती है। अति परवलय का मतलब हो जाएगा ऐसी आकृति मिलेगी इस टाइप से, ऐसी आकृति हमें मिलेगी इस टाइप से, ये आकृति मिलती है हमें। तो वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10.4 में, जो कि हम पढ़ते हैं इसको अति परवलय। ये हम अलग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। अब जो है स्टार्ट करते हैं हम 10.1, जो कि हमारा जो टॉपिक रहेगा वो व्रत का टॉपिक रहेगा। अब उसके बारे में समझते हैं। देखो तो व्रत वाला चैप्टर जो 10.1 है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो इसमें व्रत का अगर जिक्र हुआ तो देखो हमारे पास जो है कोई व्रत है, ये जो है हमारे पास एक सर्किल है। अब यहाँ पर जो है इस वृत्त का केंद्र है, और इस वृत्त के जो केंद्र है इसके निर्देशांक है वो h, k हमने मान लिया, और ये कोई बिंदु बाहर है यहाँ पर, और इसके जो निर्देशांक है वो x, y है। और यहाँ से अगर इसको मिला देते हैं तो इसके बीच की दूरी जो है वो r है। तो यहाँ से जाने वाली जो रेखा है इसका जो हमें समीकरण निकालना है, मतलब वृत्त का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, इस पूरे वृत्त का जो समीकरण होगा, ठीक है। तो इस वृत्त का समीकरण निकालना, तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है, वो सूत्र को समझेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण, तो वृत्त का जो समीकरण का जो सूत्र होता है वो होता है h माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस x होता है शुरू में, x माइनस एच शुरू में होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, बराबर होता है आर स्क्वायर। तो ये सूत्र होता है वृत्त का समीकरण का। वृत्त का जो समीकरण का सूत्र है, अब इसी से जो है हम सवाल करेंगे। अब बात ये आती है कि ये सूत्र आया कैसे, किस टाइप से ये सूत्र बना है, हम इसके बारे में समझेंगे पहले थोड़ा सा। ये वृत्त का जो सूत्र हमने बनाया है x माइनस एच प्लस y माइनस के और बराबर आर स्क्वायर। तो ये समीकरण जो हमने लिखी है वृत्त की वो कैसे आई है उसको समझते हैं। देखो जैसे कि जो है ना यहाँ पर हमें दे रखा है कि h, k जो है ना, ये वृत्त के जो केंद्र सेंटर है, केंद्र है उसके निर्देशांक है, और यहाँ पर एक बिंदु है उसके निर्देशांक है। अब इसको जो हम मान लेते हैं जैसे कि x1 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और यहाँ से y2, और इसके बीच की दूरी जो है r है। तो दूरी सूत्र का हम अगर यूज करेंगे, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, तो दूरी सूत्र से हम निकाल सकते हैं। दूरी सूत्र से हम ये कह सकते हैं, दूरी का मतलब क्या होता था, दूरी सूत्र क्या था कि भाई अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये सूत्र होता था दूरी सूत्र। अब यहां से जो दूरी दे रखी है वो r दे रखी है, तो हम लिख लेंगे r बराबर। अब देखो यहां से जो है अगर मान रखते हैं तो यहां पर देखो x2 का मान कितना है वो x है, तो x और x1 का मान कितना है h, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 का मान कितना है y, तो y माइनस k का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इधर ये अंडर रूट है, अगर दोनों ओर वर्ग करेंगे अंडर रूट खत्म हो जाएगा, इधर आर स्क्वायर हो जाएगा, या तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर। तो यहाँ से जो है सूत्र मिल जाएगा हमें। तो ये समीकरण हमारी जो है यहाँ से आती है, इस दूरी सूत्र से ये समीकरण हमारी बनती है। तो देखो ये तो जो है बिल्कुल इसकी एक तो ये इसकी समीकरण हो जाएगी। अगर हम इस सूत्र को खोल दें,
अगर हम इस सूत्र को खोल दें तो एक समीकरण और बन जाती है, जैसे कि देखो x माइनस एच लिखा हुआ है, x माइनस एच को अगर हम खोलते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर और माइनस के 2hx हो जाएगा, प्लस अगर यहाँ पर खोलते हैं सूत्र तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर और माइनस का 2y के हो जाएगा, माइनस 2y के, और फिर क्या हो जाएगा बराबर, या एक काम करो आर हम, चलो बराबर आर स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई वाला भी एक तरफ कर लो प्लस वाई स्क्वायर, इसको हमने एक तरफ कर लिया। अब इसके बाद और क्या बचा, जैसे कि हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर जैसे कि 2hx प्लस 2y के, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब जो हमारे पास ये दे रखी है एच स्क्वायर, देखो प्लस के एच स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर, और ये जो आर है उसको इधर ले आते हैं बराबर, तो माइनस हो जाएगा, माइनस का आर स्क्वायर बराबर 0। तो ये भी समीकरण होती है हमारे पास, एक समीकरण ये होती है, ये व्यापक समीकरण होती है हमारी वृत्त के समीकरण की, ये व्यापक समीकरण होती है, और एक समीकरण ये होती है, ठीक है, ये दोनों ही जो है ये वृत्त की समीकरण का सूत्र होते हैं। अब देखो इसके बाद जो है कुछ एग्जाम्पल करते हैं और फिर सवाल करते हैं। तो इसका जो है पहला उदाहरण करते हैं एक्सरसाइज का, और ये क्लियर हो जाएंगे सूत्र। देखो भी उदाहरण नंबर 1 करते हैं, और उदाहरण नंबर 1 दिया है कि केंद्र 0,0 तथा त्रिज्या r वाले वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो इसमें वृत्त का समीकरण निकालना है, और इसमें सिर्फ केंद्र दे रखा है और उसके निर्देशांक जो है 0,0 दे रखा है। देखो जब हम इसका हल करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो केंद्र का मतलब क्या होता है, जो वृत्त का केंद्र होता है, केंद्र मतलब 0,0 दे रखा है, और जब हमने एक सर्किल बनाया था तो उसके केंद्र क्या होते थे, h, k। तो ये जो है वृत्त के केंद्र होते, मतलब केंद्र के जो निर्देशांक थे वो h, k थे। तो यहाँ 0,0 जो दिया वो h और k का मान हमें दिया है, और इसकी जो त्रिज्या है, तो त्रिज्या जो है इसमें r बोल दी है पहले से, देखो, और हमने भी देखो जब करा था सूत्र तो वहां भी r की त्रिज्या तो आ रही है। अब इसमें जो है वृत्त का समीकरण निकाला, तो सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं। तो हमारा जो सूत्र था वृत्त का समीकरण तो हम सूत्र लगाकर तब इस सवाल को हल करेंगे। तो वृत्त का समीकरण का सूत्र क्या था भाई, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर और फिर बराबर आर स्क्वायर। देखो ये सूत्र था हमारे पास। अब इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें देखो हम मान रखेंगे हम, तो यहाँ पर जो है h का मान कितना है 0, तो हम लिखेंगे x माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस यहाँ पर हो जाएगा k की जगह 0 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ से लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो ये जो हमें एक समीकरण मिल गई, और यही जो है हमारा इस सवाल का आंसर है। तो ये जो उदाहरण नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट हो गया। देखो भी उदाहरण नंबर 2 है कि केंद्र माइनस के 2,2 तथा त्रिज्या 4 इकाई वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये जो है हमें निकालना है। अब इसमें देखो जो सवाल में दे रखा, पहले लिख लेते हैं। तो सवाल में दे रखा केंद्र, और केंद्र जो दिया है, केंद्र दिया है माइनस के 3,2, ये जो है हमारे h, k का मान दे रखा है, मतलब। अब इसमें r बराबर देखो कितना दे दिया उसने, 4 इकाई। अब देखो वृत्त का समीकरण लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सूत्र पहले वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का जो समीकरण का सूत्र है वो क्या है, देखो भी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर और बराबर आर स्क्वायर, ये सूत्र है। अब इसे मान रखेंगे, तो ये जैसे लिखा x माइनस एच का मान माइनस के 3 है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 3 और एक ब्रैकेट लगा दो और यहाँ पर स्क्वायर कर दो। y माइनस के का मान कितना है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर आर स्क्वायर, मतलब आर की जगह कितना लिखेंगे 4, तो 4 का हमने स्क्वायर कर दिया। अब देखो x ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 3, तो x प्लस 3 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 2 का स्क्वायर और बराबर 4 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है हम खोल लेते हैं, देखो ये भी आंसर हो जाएगा आपका, लेकिन जो है आगे जो है और आगे हल कर सकते हैं इसको। तो इसका सूत्र खोल दो आप। अगर हम इसका सूत्र खोलते हैं तो देखो क्या हो जाएगा अभी, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो यहाँ 9 लिख सकते हैं, प्लस 2ab, तो 2 गुणा 3 और गुणा x, ये आ गया 2ab का मान, प्लस यहाँ पर y स्क्वायर हो जाएगा
यहाँ गुणा है भाई, देखो ये, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के, यहाँ प्लस के 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, फिर माइनस का 2a और b का मान कितना है 2, माइनस 2ab, और बराबर 4 का वर्ग हो जाएगा 16। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस के 9, प्लस के हो जाएंगे 9, तो प्लस के 9, अब देखो इनकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो प्लस का 6x, यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के 4, और यहाँ पर 2 दूनी 4 वाई, 2 दूनी 4 वाई बराबर 16। अब देखो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने अलग लिख लिया, एक मतलब एक जगह लिख लिया, उसके बाद एक्स और वाई वाली एक जगह लिख लो, तो प्लस के 6x हो जाएगा, और माइनस के 4 वाई हमने लिख लिया, और यहाँ पर देखो, अच्छा ये कितना है, यहाँ पर देखा 9 और 4, 9 और 4 हो गए 13, तो 13 तो प्लस के हैं भाई, 13 जो है हमारे प्लस के हैं, और ये 16 इधर ले आओ, माइनस के हो जाएंगे 16, और इधर बचेगा 0। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 6x माइनस के 4 वाई और माइनस के 3 बराबर 0। 16 में से हमने जो है 3 घटा दिया, जो 16 में से 3 घटाएंगे तो हमारे 16 में से 13 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, तो ये जो हमारे पास एक समीकरण बन गया। तो ये जो हमारे पास एक रेखा का समीकरण आ गया, मतलब वृत्त का समीकरण आ गया, और यही जो है आंसर हो जाएगा। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया। देखो भाई, अब जो है हमने इसके बाद जो है दो उदाहरण हमने कर लिए हैं, अब इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज के सवाल करते हैं, और इसके जो है हम देखो प्रश्न पढ़ते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न 1 से लेकर 5 तक प्रत्येक में वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है। जो प्रश्न संख्या 1 से 5 तक है उसमें वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है, और जिसका पहला सवाल ये रहा कि केंद्र 0,2 और त्रिज्या 2 इकाई है। तो ये जो हमें सवाल दे रखा है पहला, अब देखो इसको हल करते हैं हम। तो हम ये लिखेंगे, जो केंद्र हमें दिया है उस केंद्र को हम लिख लेंगे, और केंद्र जो दे रखा है हमें, वो केंद्र दिया है, देखो भाई, तो केंद्र जो हमें दिया है वो 0,2 दिया है, देखो 0,2, और जो त्रिज्या दे रखी है r बराबर वो दे रखा है 2। अब इसमें देखो वृत्त का समीकरण हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम इसका सूत्र लिख देते हैं, वृत्त का समीकरण बराबर, तो वृत्त का समीकरण, तो वृत्त का समीकरण में जो सूत्र है उसको हम लिख लेते हैं, तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर आर स्क्वायर। तो ये सूत्र है हमारे पास। अब इसमें मान रखते हैं, तो देखो भाई, जब हम इसमें मान रखेंगे तो देखो ये जो दे रखा है ये हमारे h का मान है, और ये हमारे पास k का मान है, तो हम लिखेंगे x माइनस और h का मान है 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y माइनस k, और k की जगह लिखा है 2 का स्क्वायर और बराबर r स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर, और यहाँ से इसका सूत्र खोल देंगे, तो y स्क्वायर प्लस के 4, 2 का वर्ग 4 करेंगे, माइनस का 2 गुणा y गुणा 2, वो बराबर हो जाएगा r स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 2 दूनी 4 वाई और बराबर आर स्क्वायर। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, देखो बस ये आंसर आ गया इसका, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो भाई यहाँ पर जो है आर का मान जो दिया है, तो आर का मान हमें लिखा नहीं, लिख लेते हैं, यहाँ आर का मान 2 दे रखा है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी 2 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब इसमें देखो 4 हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ भी 4 लिख देंगे। अब एक चीज आप देखेंगे, इधर भी 4 लिखा हुआ है, इधर भी 4 लिखा हुआ है, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, या 4 इधर लेकर आएंगे माइनस में हो जाएगा, ऐसा कर लो। देखो माइनस के 4 वाई और माइनस के 4 बराबर 0। अभी 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का जो है, अच्छा ये जो है, अच्छा ये प्लस का है क्या, माइनस ये वाला प्लस का है। देखो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4 है, ये प्लस का है, और ये वाला माइनस आएगा, ठीक है, कटेगा ये, तो 4 वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा गया माइनस के 4 वाई बराबर 0। यही समीकरण बन जाएगी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो भैया अब दूसरा सवाल करते हैं इसका, और दूसरा सवाल ये है कि केंद्र माइनस के 2,3 और त्रिज्या दे दी 4 इकाई, इसका हमें समीकरण निकालना है वृत्त का। तो आइए करते हैं इस सवाल को, वृत्त का समीकरण, जैसे कि देखो हमने सूत्र लिखा था अभी, तो हम लिखेंगे वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण, और वृत्त का जो समीकरण है वो होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर और बराबर आर स्क्वायर।
अच्छा यहाँ पर जो वैल्यू हमें दे रखी है वो एच और के का मान हमें दे रखा है। देखो एच और के, एच और के का मतलब यहाँ पर हो गया, एच और के का मतलब हो गया यहाँ पर कितना हो गया, -2,3 और आर का मान है यहाँ पर 4, इसमें मान रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस और h की जगह आ जाएगा -2, तो -2 और इस पूरे का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस के, और k का मान कितना है 3, k का मान जो है इसमें दिया है 3 और इसका होल स्क्वायर और बराबर r की जगह लिखेंगे 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो भाई इसे लिख लेंगे x प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर और बराबर 4 का वर्ग हो जाएगा 16। अब इसका वर्ग खोल देते हैं, इधर देखो होल वर्ग का सूत्र खोलते हैं इसका, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और प्लस 2ab, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4x, यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस के वाई स्क्वायर हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 3 दूनी 6, तो 6y हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस के 16 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमने इधर लिख लिया और फिर 4x प्लस के 6y और यहाँ पर हो जाएगा, देखो भाई तो यहाँ पर जब हमने सूत्र खोला था इसका 3 का वर्ग तो 9 आ गया था, यहाँ माइनस आएगा ना, क्योंकि माइनस है सूत्र में, ठीक, ये माइनस आएगा, ये वाला प्लस का था, ठीक। यहाँ पर जो हो जाएगा देखो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने यहाँ लिखा 4x, ये माइनस का 6x लिखा जाए 6y, सॉरी ये माइनस का 6y आ गया। अब 4 ये है और यहाँ पर हो जाएगा 13 प्लस के 13 और माइनस के 16 बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के प्लस के 4x माइनस के 6y और फिर हो जाएगा माइनस का 3 बराबर 0। तो ये है जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ये वृत्त की समीकरण निकल गई हमारी। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि केंद्र हमारे पास 1/2, 1/4 है और त्रिज्या 1/12 इकाई, ये हमें दी हुई है त्रिज्या। अब क्या है, इसका हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, तो आइए हम वृत्त का समीकरण निकालते हैं। देखो पहले जो है हम लिखेंगे सूत्र इसका, देखो यहाँ पर ये h, k का मान दे रखा है और r बराबर जो दिया है वो 1/12 दिया है। हम लिखेंगे वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण, और वृत्त का जो समीकरण होता है वो होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर और बराबर r स्क्वायर। अब इसमें मान रखते हैं, तो x माइनस एच की जगह आ जाएगा 1/2 और 1/2 का पूरे का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y, और y का मान तो y है और यहाँ पर लिखे हैं 1/4 a का मान, और यहाँ पर हो जाएगा 1/12 का स्क्वायर, ये है। अब इसमें हम देखो सूत्र खोलते हैं इसका, जब इसका सूत्र खोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस सॉरी x प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा प्लस वाई, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, तो यहाँ लिख दिया हमने 1/4, फिर माइनस तो माइनस 2 a का मान है x, 2ab और b का मान है 1/2 प्लस फिर यहाँ पर देखेंगे वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 4 का वर्ग हो जाएगा 16, तो 1/16 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर माइनस के 2 गुणा वाई और गुणा 1/4 और बराबर हो जाएगा 1/12 का वर्ग हो जाएगा 144, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, इसी प्रकार से ये वाला 2 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस, अच्छा यहाँ पर तो x ही बचा, सिर्फ यहाँ x लिख दिया हमने, और प्लस के वाई स्क्वायर बचा, यहाँ पर 1/16 चल ही रहा है, माइनस यहाँ 22/2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 2 बचा और बराबर आ गया 1/44, 1/44 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस 44 को इधर ले आते हैं, इस 44 को जो है आप इधर ले आओ, या जो है आप एक काम करो इसमें एलसीएम ले लो, ठीक है ना, आप जो है इसमें एलसीएम ले लो, इस अभी से इधर लिखा रहने दो, इसमें देखो समझो एलसीएम कैसे लेंगे, इसके बटे 1 मानो, इसके बटे 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा, सब जगह 1 मान लिया, 4 है और 16 है और 2 है, इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, इन सबका एलसीएम आ जाएगा 16,
तो हमने 16 लिख लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा 16x² प्लस 4 चौक 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस के 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 16x प्लस के यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 16y²। यहाँ पर 1 है और यहाँ 16 का, तो यहाँ तो आ जाएगा 1 माइनस 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 8y और बराबर आ जाएगा 1/44, 144, 1/144 चल रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो भाई इसमें जो है हम ये कर सकते हैं कि 16 से जो है इसको काट सकते हैं यहाँ, तो 16 नंबर 144, यहाँ 9 आ जाएगा जब डायरेक्ट नीचे से, तो हर तो कट जाएगा नीचे, ए बचेगा आपका 1/9 इधर। तो अगर हम देखें तो वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, देखो हम इसको लिख लेते हैं, हमारे पास वैल्यू बचेगी 16x² प्लस 16y²। अब x वाली वैल्यू लिख लेते हैं, माइनस के 16x और फिर 16x के बाद क्या बचा, माइनस के 8y। अब इसके बाद क्या बच रहा है हमारे पास, ये 1 बच गया है, तो प्लस का 1, ये प्लस का 1 बच रहा है और बराबर 1/9 बच गया है, ये वैल्यू बच रही है। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सोलह x² ये हो जाएगा हमारा। देखो भाई इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, अब इसकी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, इसकी जो है आप 9 से तो इधर गुणा कर लो। देखो इधर जो है 9 से जब गुणा करेंगे तो सबसे गुणा हो जाएगी, यहाँ पर जो है सबसे गुणा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये 4 हो जाएगा। अभी 16 लिख लिया हमने, 1 लिख लिया, ये 4 हो जाएगा। तो हम ये करते हैं, देखो 4 ये है और 1 ये है, तो इसको 5 लिख देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर हमने 5 लिख लिया, तो 4 और 1 5। अब यहाँ पर 1/9 है, अब क्या करते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 9 की सबसे गुणा हो जाएगी, जब इस सबसे गुणा हो जाएगी तो 16, मतलब ये 16 लिखा है और 9 से गुणा करेंगे तो 16 नंबर 144, तो यहाँ पर हो जाएगा 144x² प्लस यहाँ पर भी 144 हो जाएगा और 144y² हो जाएगा, फिर माइनस और यहाँ पर हो जाएगा, अच्छा फिर यही आ जाएगा 144x और यहाँ पर हो जाएगा 9 अट्ठे, देखो 9 अट्ठे 72, यहाँ पर हो जाएगा 72y और प्लस के 9 बन जाए 45। अच्छा इधर 1 बच रहा है, ये 1 को भी इधर ले जाते हैं, इस 1 को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, इस वाले जो 1/9 है ना, ये वाला 1 जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 0। अब देखो हमारे पास 144x² प्लस के 144y², फिर माइनस के 144x² माइनस के 72y और प्लस के 44 बराबर 0। ये समीकरण बनेगी, तो ये जो है समीकरण जो है पूरी समीकरण आ जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो है हमारा ये समीकरण जो है वृत्त की समीकरण आ जाएगी हमारे पास, और यही जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये दिया है कि केंद्र 1,1 है और त्रिज्या √2 दी है। तो हल करते हैं देखो इस सवाल को। तो यहाँ पर जो लिखा है h, k का मान तो हमारे पास 1 है और r बराबर जो है वो है √2। अब देखो जब हम इसका हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण, देखो वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का जो समीकरण है वो क्या है, देखो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर वो बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई r²। देखो ये सूत्र है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हो जाएगा हमारे पास, देखो भाई तो यहाँ पर हम जो है ये इसमें मान रखते हैं इसका x माइनस h का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर r की जगह लिख देंगे √2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो x² हो जाएगा प्लस 1 का वर्ग 1 और प्लस का 2x प्लस के y² प्लस का 1 और प्लस का सॉरी माइनस आएगा भी यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस का 2y होगा और बराबर ये √2 से कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2।
तो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 और 1 हो गए, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो माइनस का 2x कर लेते हैं और माइनस का 2y और इनको जोड़ दिया तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2 और बराबर हो जाएगा 2। अब यहाँ से क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा फिर हमारा, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा फिर ये यहाँ से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2x माइनस का 2y बराबर 0। तो ये जो है हमारा समीकरण आ जाएगा, ये जो है हमारा रेखा का समीकरण हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा कंप्लीट हो। तो देखो सवाल नंबर 4 जो है कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।